अहोई अष्टमी व्रत कथा। यह त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई अष्टमी भी उसी वार की पड़ती है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन जब सब मिलकर मिट्टी लेने गईं, तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर जाता है। इससे स्याहू माता नाराज हो जाती है और कहती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। जब भी उसके बच्चा होता तो वह होई साते के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा गया कि क्या बात है कि जो भी बच्चा होता है होई के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कराती है। गौ माता प्रसन्न होकर बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली कि स्याहू माता आपकी सहेली है और स्याहू माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने का प्रोग्राम बनाया। रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर बैठे गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल से नीचे गिरा दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने तो बचाया है। तब गरुड़ पंखनी प्रसन्न होकर बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याहू माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। स्याहू माता ने कहा कि मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याहू माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब उसने बताया कि पहले आप मुझे वचन दो। स्याहू माता ने खुश होकर कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख आपके पास बंधी हुई है, मेरी कोख खोल दो। स्याहू माता बोली, तूने मुझे प्रेम में ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेंगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। बहुत धन हो गया। उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर बताया कि चाची के यहाँ तो बहुत रौनक हो रही है। तब जिठानी भाग कर गयी तो देखा कि उसने अपनी कोख छुड़ा ली है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली थी, परंतु स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली है, वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोले रखना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाना। जय होई माता। चुटक मीनार की कहानी। एक चुटक मीनार था, वह एक दिए में चावल और डन्नी सी कुल्लों में दूध लेकर गली गली घूम रहा था। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब हंसने लगते कि चुग्गे में चावल और कुल्लों में खीर, ऐसे कोई खीर बनती है। एक बुढ़िया को बच्चे पर तरस आ गया, वो खाली बैठी थी। उसने कहा, ला मैं तेरे लिए खीर बना दूं। उसने छोटी सी अंगीठी में आग जलाकर उसी कुल्लों में खीर बनाने रख दी। चुटक बिंदा बोला, माँ बड़ा सा चूल्हा जला और बड़े से भगोने में खीर बनाने रख। पहले तो बुढ़िया ने उसे समझाया कि बेटा इतने से चावल और थोड़े से दूध से इतने बड़े चूल्हे पर क्या होगा, पर वो नहीं माना और बार बार जिद करने लगा। तब बुढ़िया ने उसकी बात मानते हुए बड़ा सा चूल्हा जलाया और बड़े से भगोने में खीर पकने रख दी। भगोने में उबाल आने लगा। बुढ़िया के घर में जितने भी बर्तन रखे थे, एक एक करके सब बर्तन भरने लगे। उसने बुढ़िया से कहा, माँ खीर को सारे मोहल्ले में बांट दे। पहले तो सब मोहल्ले वाले हंसे कि चुग्गे में चावल और कुलिया में दूध की खीर से सारे मोहल्ले में बटेगी, पर जब सबने खीर खाई तो
उन्हें बड़ी स्वादिष्ट लगी। बुढ़िया की बहू ने एक कटोरी खीर बांटने से पहले ही अलग रख दी थी। जब बुढ़िया खीर बांट कर घर आई तो उसने चुटक मीनार से कहा, आओ बेटा हम भी खीर चख लें। वह हंसते हुए बोला, माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली है, वह देखो मेरी कटोरी रखी है। अगले दिन फिर चुटक बिंदा चुग्गे में चावल और कुल्लों में दूध लेकर निकला। कहने लगा, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। उस दिन सब कहने लगे, लाओ हम बना दे, लाओ हम बना दे। फिर वह एक घर में हंसता हुआ चला गया। उसने देखा वहाँ पहले से ही बहुत बड़ा चूल्हा जला रखा है, उसके ऊपर बहुत से बड़ा भगोना रखा है। उसने उस भगोने में अपने दूध और चावल डाल दिए। थोड़ी ही देर में चावल भी जल गए, दूध भी जल गया और भगोना भी जल गया। यह देख वह चुटक बिंदा को गाली देने लगे और कहने लगे, हमारा तो तुमने भगोना ही जला दिया। चुटक बिंदा हंसता हुआ वहाँ से चला गया और बुढ़िया के घर के पास जाकर आवाज देने लगा। वहाँ उसने एक विमान बुला रखा था। उसने बुढ़िया से कहा, आओ माँ हम स्वर्ग को चलें। बुढ़िया ने कहा, मैं अपने मोहल्ले वालों को भी बुला लूं। और जब वह बुलाने लगी तो वे सब कहने लगे, तू ही चली जा। पहले तो इसने चुग्गे में चावल और कुल्लों की खीर बनाई थी, हमारे सारे बर्तन जल गए, अब हमें नहीं जाना। पर तब बुढ़िया उसके साथ जाने लगी तो देखा एक बहुत सुंदर विमान बुढ़िया को अपने साथ बैठा कर ले जा रहा है। चुटक बिंदा बोला, जो पवित्र आत्मा होती है वही स्वर्ग का सुख पाती है। जैसा चुटक बिंदा ने बुढ़िया का भला किया वैसा सबका भला करना। दो कहती के दो सुनती के, चुटक मीनार चुटक लाना छोड़ना। जय हो।